सुल्तानपुर जिले के कुड़वा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पूरे कस्तूरी मजरे मसतवा में एक महिला ने गांव के कुछ लोगों पर मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने पुलिस पर सुनवाई न करने, एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया है, जिसमें क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। प्राप्त जानकारी अनुसार पीड़ित सीमा यादव पत्नी रामकरण थाना बंधुआ कला में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि गांव में तेज आवाज में डीजे और लाउड स्पीकर को लेकर विवाद हुआ था। उनका कहना है कि भागवत कथा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होती है, लेकिन रात में 10 बजे तक डीजे पर डांस किया जा रहा था। इसी दौरान उन्होंने आवाज़ कम करने का विरोध किया। आरोप है कि इसके बाद नामजद लोगों ने उनके घर में घुसकर मारपीट की और गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित का कहना है कि घटना में उन्हें चोट आई और पूरा परिवार दहशत में है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बावजूद पुलिस ने उनकी शिकायत पर ठोस कार्रवाई नहीं की, बल्कि उन्हें और उनके परिवार को मुलजिम बना दिया गया। महिला का कहना है कि वह पुलिस से सामने गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि स्थानीय नेता के दबाव में पुलिस कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि उनकी भांजी हाल में ही मौत हो गई थी, जिससे उनका पूरा परिवार शौक में था। फिर भी डीजे बंद नहीं किया गया, साउंड उनके घर ऊपर लगा दिया गया था। पीड़ित ने यह भी कहा कि मामला को जातिगत रंग देकर यादव बनाम ब्राह्मण की राजनीति की जा रही है। उनका आरोप है कि एक पक्ष के लगभग आधा दर्जन लोग शांति भंग में चालान कर दिया गया, जबकि दूसरे पक्ष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, यहाँ तक कि उन्हें शांति भंग में चालान भी नहीं किया गया। महिला ने यह भी दावा किया कि घटना से जुड़े वीडियो में कथावाचक और उनके सहयोगी तलवार लेकर दिखाई दे रहे हैं तथा कथावाचक के व्यवहार को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस पूरे प्रकरण को लेकर गांव में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। महिला ने नामजद आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का कठोर कार्रवाई तथा परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कराने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि थाने स्तर पर न्याय नहीं मिला तो जिला के वरिष्ठ अधिकारी से शिकायत करेंगी और जरूरत पड़ने पर कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगी। भैया कि हम लोग इनके क्या कहते हैं कलश यात्रा से लेकर पूजा तक शामिल थी और मेरी भांजी जो है 19 तारीख को डिलीवरी के दौरान वो एक्सपायर हो गई थी और हम सब वहाँ से 21 तारीख को आए तो रात 10 बज रहे थे और हम बोले कि भैया थोड़ा साउंड धीमा कर दो। मेरे घर पे माइक सारा लगा था तो हम कहे भैया थोड़ा साउंड धीमा कर दो, भैया नहीं 10 मिनट के लिए बंद कर दो, फोन आ रहा सुनाई नहीं दे रहा। बस इतनी सी बात है। इतनी बात पे गाली गलौज करने लगे कि आपकी हिम्मत कितनी बड़ी जो है कहने का, मार डालेंगे, काट डालेंगे। कौन कौन गाली देने लगा? वो उत्तम शुक्ला और क्या राकेश, अमन और उनके घर की महिलाएं जो है राजकुमारी, उनके नात रिश्तेदार सब लोग। मैंने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, भैया ठीक है आप बताइए, मेरा वो दिन नहीं है कि हम आपसे लड़ सकें, हम लड़ाई करने की हमारी औकात नहीं है। फिर दूसरे दिन ये लोग क्या कहते पूरा लाठी डंडा तलवार लेके मेरे घर पे हमला बोल। कितने तारीख का घटना है? 22 तारीख को सुबह 10:30 बजे की बात है। उसके बाद पहुँचते ही मेरे तुरंत गाल पे थप्पड़ मार दिए। हम कहे भैया बताइए क्या बात है? कहे तुम्हारी औकात कितनी बड़ी है। उसके बाद में सारा मामला मारे पीटे, सारा तलवार लेकर खड़े होकर बच्चे के अंदर न कर देते तो जान से मार देते हमें और बच्चों को। और जो हमारे बीच बचाव में आए उनके नाम भी मुकदमा लिखा गया और हमारी जो है तुरंत जो है क्षेत्रीय नेता भाजपा नेता द्वारा हमारा गिरफ्तार करवाया गया। रात 10 बजे तक हमने थाने बैठाई गई और जैसे हमने दूसरे दिन आई फिर हमारी गिरफ्तारी तुरंत हुई और हमारे बच्चे जेल भेजे गए। और जो हमारी पास पड़ोस की बच्चियां यहाँ नहीं थी, थाने पे दबाव बना के उनके ऊपर मुकदमा लिखा गया, मेरे ऊपर मुकदमा लिखा गया और मेरे बच्चों के ऊपर 3 बार मेरी गिरफ्तारी हो चुकी थी। राष्ट्रीय नेताजी जो भाजपा के नेता हैं उनके द्वारा मैं बहुत प्रताड़ित की गई। और फिर उसके बाद में 25 तारीख तो हम लोग वहाँ बेल करवाए थे थाने, वहाँ जेल के सामने थी, वकील साहब थे सारे लोग। फिर ये लोग हमला करके मेरे घर पे आके गाली गलौज देते हुए पूरा चैनल पीटने लगे, खिड़की पीटने लगे। मेरी बच्ची भगी ताला मार के न निकले तो तेजाब डाल के फूंक दो बर जाए। और पूरा प्रशासन रोक रहा था यहाँ था, लेकिन एक नहीं माने वो लोग लाठी लेकर के खूब गाली गलौज मेरी बच्ची को सबको फूंक दो तेजाब डाल के। आप इसका शिकायत कहीं शासन प्रशासन को? हाँ प्रशासन को दी, लेकिन प्रशासन मेरी एक नहीं सुनी। कहें कि राष्ट्रीय हम क्या कहते हैं उनके बीजेपी के नेता द्वारा बहुत दबाव में हूँ मैं। कौन कहा इसको? थाना प्रभारी ने कहा था कि मेरे ऊपर बहुत दबाव है। आप क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि हमको न्याय दिलाया जाए। मैं यही हाथ जोड़ के सबसे कहती हूँ, और जो बच्चियों के ऊपर मुकदमा लिखा गया है गलत लिखा गया है, हमें गलत फंसाया गया है।
अगर यहाँ आप वहाँ थाने में नहीं सुनवाई रहे तो आप आगे क्या करेंगे? आगे हम जाएंगे एसपी साहब के पास जाएंगे। जब वहाँ सुनवाई नहीं होगी तो और आगे तक जाएंगे हम। फिर हमको न्याय चाहिए और आप लोग। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि प्रकरण की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। महिला सुरक्षा लेकर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार प्रतिबद्धित के बीच इस तरह का आरोप स्थानीय स्तर पर कानून व्यवस्था और निष्पक्षता की सवाल खड़ा कर रहे हैं। अब सभी की निगाहें पुलिस प्रशासन की कठोर कार्रवाई के आगे टिकी हुई है।